औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीजों, दोस्तों, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नाजरीन, हम गुज़िश्ता सबक में 3 हर्फ पढ़े थे, ली, ला, मिन और अन। उसको हम हुआ हुम में लगा के 21 वार्ड बनाए थे। लाम में लगा के बोले थे लहू, उसके लिए, फॉर हिम या तहा पाइन, लहुम उन सब के लिए, फॉर देम बस समानंग पाइन, लका आपके लिए, फॉर यू तू बस तुम पाइन, लकुम आप सबके लिए, फॉर यू तुम मानंग बा अपन मानंग पाइन, ली मेरे लिए, फॉर मी मो पाइन, लना हम सब के लिए, फर अस आंब मानव पाइन। उसी तरह लहा मोहन्नस फेमिनाइन स्त्रीलिंगों के लिए, फर हर। उसी तरह मिन, मिन माने वही से, लेकिन इंग्लिश में होगा फ्रॉम, ठारू, मिन हु उससे, फ्रॉम हिम ता ठारू, मिन हा, फॉर हर, मिन हुम उन सबके लिए, फ्रॉम देम सेमानंको ठारू, मिन का आपसे, फ्रॉम यू तो तुम ब आपनों को ठारू, मिन कुम आप सबके लिए, फ्रॉम यू तुम ब आपन मानों को ठारू, मिन्नी मुझसे, फ्रॉम मी मो ठारू, मिन्ना हम सब से, फ्रॉम अस आंब मानों को ठारू, अन, अन मतलब भी से, लेकिन यहाँ इंग्लिश में होगा विथ, सह व सहित, अनहु उससे, विथ हिम ता सह, अनहुम उन सब से, फॉर देम विथ देम सेमानों को सह, अनका आपसे, तुम व आपनों को ठारू, अनकुम आप सबसे, विथ यू तुम मानों को व आपन मानों को सह, अन्नी मुझसे, विथ मी मो सह, अन्ना हम सबसे, विथ अस और मानव को सह। इस सबक में हम कुछ और हर्फ यानी हरूफ जर के मानी और मतलब सीखेंगे। इसमें सिर्फ 3 हर्फ सीखेंगे जो कुरान में 7 जमायर के साथ मिलकर तकरीबन 3401 बार आए हैं। पहले उस जमायर को हम टीपीआई जरिए रिपीट कर लें। हु हुम, का कुम, या ना, हु हुम, का कुम, या ना। अभी जो 3 हर्फ सीखेंगे उसके मानी याद रखने के लिए उनके मिसालों को भी याद रखेंगे। अभी सीखेंगे बी, फी, अला। बी मतलब से यानी साथ, इन और विथ व रू। ये कुरान में 510 बार आए हैं। उसके एग्जाम्पल होते हैं बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के, इन द नेम ऑफ अल्लाह, नामोरू अल्लाह को। फी, फी मतलब मैं यानी इन, रे या ऊपरे। ये कुरान में 1684 बार 1684 बार कुरान में आए हैं। उसका एग्जाम्पल अगर लें, फी सबीलिल्लाह, हम लोग सब बोलते हैं क्या ना, फी सबीलिल्लाह रास्ते में अल्लाह के, पत्थरे अल्लाह करो, अला, अला मतलब पर, ऊपरे, बरे। एग्जाम्पल अगर लें, अस्सलामु अलैकुम, हर मुसलमान जो है एक दूसरे को बोलता है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर, पीस ऑन यू, शांति हो तुम परे बा आपन को परे। अब जो है बी, फी, अला को हम जमायर के साथ मिला के पढ़ेंगे। बिही, बिही मतलब इससे, इन हिम तंका सह बा सहित। वहीं पर अगर मोहन्नस हो जाएगा बिही की जगह
बिहा हो जाएगा, यानी इन हर, बिहिम उन सब से, इन देम समानों का सह, बिका आपसे, इन यू तुम बा आपनों का सह, बिकुम आप सबसे, इन यू तुम मानो बा आपण मानो का सह बा सहित, बी मुझसे, इन मी मो सह बा सहित, बिना हम सबसे, इन अस आंब मानव का सह या सहित। उसी तरह फी का मतलब मैं, इन रे बा ऊपरे, हम उसको जमार के साथ मिलाएं, ही यहाँ पर या जो है साकिन है, इसलिए हु के जगह ही हो जाएगा। फी ही, इसमें, इन हिम ता मध्य रे, फी हिम उन सब में, इन देम समानक मध्य रे, फी का आप में, इन यू तुम बा आपनक मध्य रे, फी कुम आप सब में, फॉर यू तुम बा आपण मानक मध्य रे, फी या पहले फी था उसमें या अगर मिला दें या इदगाम कर लें तो फी या हो जाएगा। अगर हम उसको जमायर के साथ मिला के पढ़ें तो होगा, अगर या साकिन है इसलिए फी या, मुझ में, इनमें मोठारे, फी ना हम सब में, इन अस हम मानक मध्य रे, हम मानक ठारे। अब हम अरबी में बोलचाल करें, एक चीज याद रखें, हम सब में अल्लाह कुछ खैर रखा है, ये बात जहन में रखते हुए जवाब दें। हल फी है खैर, हल का मतलब आप जानते हैं, क्या आप में कुछ खैर है, क्या आप में कुछ भलाई है। नाम, नाम मतलब आप जानते हैं, यस, हाँ, हाँ, यस, हाँ, नाम, फी ही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, हल फी का खैर, नाम। कोई आपको अगर पूछे हल फी का खैर, क्या आप में कुछ खैरियत है, कोई अच्छाई है, कुछ भलाई है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, यस, मुझमें भलाई है। खैर मतलब गुडनेस, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, हम में खैर है, गुडनेस है। आम फी या खैर, हल फीकुम खैर, नाम फी ना खैर। तो अगर मुअन्नस यानी फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग हो जाए तो वहां पर क्या होगा ना, फी हा, फी हा, फी हा। उसी तरह है अला, अला मतलब पर, ऑन यानी ऊपर है। ये कुरान 1207 बार आए हैं। हम इसको भी जो है जमायर में लगाए, अलई ही यानी उस पर, ऑन हिम को ऊपर है। अगर मुअन्नस यानी फेमिनाइन जेंडर हो गया तो अलई हा यानी ऑन हर। उसी तरह अलई हिम उन सब पर, ऑन देम बस समानम को ऊपर, अलई का आप पर, ऑन यू तुम व आपों को ऊपर, अलैकुम आप सब पर, ऑन यू तुम व आपों को ऊपर, अलैया मुझ पर, ऑन मी मो ऊपर, अलैना हम सब पर, ऑन अस हम मानव को ऊपर। हाँ यानी अलैही अलैहिम, अलैका अलैकुम, अलैया अलैना, अलैही अलैहा, अलैही अलैहा। एक नया अल्फाज सीखें, दैन। दैन मतलब कर्ज, डेट, ऋणों। हल अलैही दैन, माँ, माँ का मतलब नहीं, माँ अलैही दैन। हल अलैहिम दैन, माँ अलैहिम दैन। हल अलैका दैन। कोई अगर आपको पूछे
क्या आपका कर्ज है? तो आप उसको क्या जवाब देंगे? नहीं, मेरा कर्ज नहीं है। यानी उसको अगर अरबी में बोले हल अलैकुम दैन मा अलैना दैन। सबक नंबर ए और बी खत्म होने तक आप और मैं 63 नए अल्फाज की मानी और मतलब सीख लिए हैं, जो कुरान में तकरीबन 23,267 बार आए हैं। After completing this lesson 6A and B, we have learned 63 new words which occur 23,267 times in the Quran. आप कुरान सीखें और कुरान सीखने की दूसरे को दावत दें। आपसे यही गुजारिश है और दुआ में याद रखें, शेयर और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।